नमस्कार, बिहार लाइव न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों नगर परिषद चुनाव को लेकर के चहलकदमियां तेज हो चुकी हैं और जिस प्रकार से चुनाव को लेकर के राजनीतिक मोर्चे पर दावेदारी हो रही है, इसमें खास तौर पर हम देख रहे हैं कि इस बार चूंकि सरकार ने बड़ा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला लिया है, चेयरमैन को लेकर के काफी रस्साकसी का दौर चल रहा है और हर क्षेत्र से सभापति के उम्मीदवार भी सामने आ रहे हैं। मीडिया में उनका बयान भी आ रहा है। क्योंकि अब मतदाताओं को ही अपना चेयरमैन चुनना है, ऐसे में लोगों का चेयरमैन के प्रति काफी रुझान है। लेकिन एक ऐसी महिला का इंटरव्यू मैं ले रहा हूं जो महिला सशक्तिकरण के प्रतीक हैं। क्योंकि महिलाओं के पास सबसे बड़ी समस्या होती है कि महिलाएं जो हैं वो आत्मविश्वास नहीं दिखा पाती हैं। खास करके ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो राजनीति से काफ़ी दूर होती हैं। समाज सेवा, समय बदला है, माहौल बदला है, महिलाएं भी आगे आई हैं और महिलाओं ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि आज पुरुष से अधिक महिलाएं अपने काबिलियत और अपने प्रतिभा से समाज और राष्ट्र का सेवा कर रही हैं। एक ऐसे ही महिला है जो परिचय की मोहताज नहीं है। सिवान नगर परिषद से वर्तमान में वो वार्ड पार्षद जनप्रतिनिधि हैं और ऐसी चर्चा जोर शोर से चल रही है। लोगों का कहना है कि ये चेयरमैन की भी प्रबल दावेदार हो सकती हैं, लेकिन ये निजी इनका मामला है, व्यक्तिगत फैसला है कि ये चेयरमैन की चुनाव में उम्मीदवार होंगी या नहीं होंगी। लेकिन जनता के तरफ से जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है चेयरमैन को लेकर के, लीसा लाल जो शायद परिचय की मोहताज नहीं है, इनसे हम आज मुखातिब हैं। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा हो रही है उसमें आपका भी नाम जोर शोर से आ रहा है, लेकिन ये आपका व्यक्तिगत मामला है। क्या आप चेयरमैन की उम्मीदवार हो सकती हैं या होंगी, इसके बारे में जरूर पूछूंगा। देखिए, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपके चैनल को। धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से कल श्री जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी सम्मानित वार्ड जनता को, सिवान वासियों को और देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाइए। भगवान का आगमन हो गया है तो आशीर्वाद भी मिलना ज़रूरी है हम भक्तजनों को। रही बात आपकी जो चेयरमैन के दावेदारी के लिए, तो चेयरमैन की दावेदारी के लिए अभी मैं क्या बोलूं। अभी सबसे पहले वार्ड की जनता वार्ड की जनता का आशीर्वाद लेना है, क्योंकि आने वाले दिन के लिए जब तक हम वार्ड में अपने कार्य को पूरा न कर सके तो फिर हम पूरे शहर के कार्यों को कैसे ये कर सकते हैं। ठीक है, जनता हमें चुनना चाहती है तो वो उनका प्यार और मोहब्बत है, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकूँगी क्योंकि चैनल अभी चुनाव को आने में टाइम है। आने वाले समय में देखिए क्या होता है, वो तो सब ऊपर वाले ही जानते हैं। लेकिन मैं वार्ड में ही अधिकतर अपना योगदान देना चाहूँगी। तो इससे जो भी अगर मेरे थ्रू जो भी योजना होंगे, मैं जितनी भी योजना अभी की हूँ, जितने भी मैंने विकास का काम किया, उसको और 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी अभी विकास हुए बाकी हैं, उसको मैं आने वाले समय में पूरा प्रयत्न करूंगी कि इसको भी जल्द से जल्द पूरा किया। बिल्कुल। तो मैम आपके कार्यकाल में जो कुछ भी इस क्षेत्र में विकास का कार्य हुआ है, क्योंकि कुछ उपलब्धियां भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने जनप्रतिनिधित्व कार्यकाल में वह कौन कौन सा विकास का काम की जो धरातल पर दिख रहा है, और वह कौन कौन सा कार्य है जो अभी बाधित है किसी कारणवश, तो वो भी आप बतलाएं। क्योंकि आपने कहा कि पहले मैं वार्ड पार्षद रहते हुए इस क्षेत्र में चौमुखी विकास चाहती हूँ और मैंने कार्य किया भी है। किस तरह का कार्य आपने किया? देखिए, जब मैं 2017 में चुनाव लड़ी थी तो हमारे वार्ड में बहुत गरीबी है और यहाँ की जनता हर चीज़ से वंचित थी। तो सबसे पहले मैंने उनको, कहते नहीं है कि जो अगर आपके हाथ में मतलब कुछ कमाई का जरिया आ जाता है तो वो सबसे पहला धन होता है। तो सबसे पहले मैंने काम यहाँ के जितने भी बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो असहाय लोग, उनको मैंने पेंशन देने का काम किया था। पेंशन से शुरुआत किया था मैंने। उसके बाद गैस उज्ज्वला योजना के तहत मैंने सब घर में करीब 150 के करीब मैंने लोगों को गैस वितरण किया। फिर 7 निश्चय योजना के तहत मैंने लोगों को पीसीसी सड़क और नाली गली का भी मतलब योजना पूरा किया। कहीं कहीं कार्य छूटा तो उसको आने वाले समय में हम लोग कर रहे हैं, अभी कार्य चल रहा है।
उसके बाद नल जल योजना, सभी घरों में पानी की व्यवस्था हुई है। उसके बाद लाइट, कहीं भी पोल पे लाइट नहीं था तो सब जगह लाइट का प्रबंध किया गया। सारे पोल पे हमारे यहाँ लाइट जलता है। कभी कुछ का अधूरे हैं उनको भी हम लोग आने वाले समय में पूरा करेंगे। फिर सामुदायिक भवन का मैंने निर्माण करवाया, छठ घाट का निर्माण करवाया है। उसके बाद आप देख सकते होंगे गोपालगंज मोड़ पर राजेंद्र पार्क है, जिनके नाम से हमारी ज़मीन धरोहर है सिवान। तो वहाँ पर पार्क की सौंदर्यीकरण के लिए मैंने सिटिंग की व्यवस्था करवाई है। साथ ही जो राजेंद्र हमारे जो राष्ट्रपति रहे हैं माननीय तेजस्वी राजेंद्र प्रसाद जी का जो मूर्ति था उसको मैंने ऊपर करवाया, क्योंकि वो मूर्ति कहीं से वहाँ पर झंडा तोलन के लिए तो मूर्ति एकदम नीचे हो गई थी, तो हमने उसको पूरा बाकायदा स्टेज बना के ऊपर करवाया है। अब जा कर के वहाँ पर सारे जगह पौधे लगाए हैं, क्योंकि मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है और मैं चाहती हूँ कि जो हर जगह लोग पेड़ लगा। आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगी कि लोग जितना हो सके प्रकृति पे ध्यान दें, कि जब तक प्रकृति रहेगी तभी हम रह पाएंगे। तो ये सब चीज़ मैंने किया है। और आवास योजना के तहत करीब 35 से 40 लोगों को मैंने आवास दिया है। फिर से आपको बहुत सारे और भी कार्य किए हैं, जैसे आप कोरोना काल में सभी को मालूम है कि कोरोना काल में 2 साल हम लोग का काम बिल्कुल बाधित रहा था। तो उन समय भी मैं लोगों के घर जा के वितरण की थी। मैंने राशन दिया सबको 5-5 किलो, क्योंकि सरकार की तरफ से यह आया था कि सबको घर ही घर राशन देना है। घर में सब घर डोर टू डोर जा कर के मैंने खाना दिया। फिर अब जब इतना हुआ तो फिर वैक्सीन का भी आया, तो मैंने 5 से 6 हज़ार लोगों को वैक्सीनेट करवाया। क्योंकि अगर आपको बीमारी देखिए कोई पूछ के आती नहीं है, बीमारी तो आती है लेकिन उसका समाधान हमको ढूंढना होता है। तो उसी में लोग जागरूक भी करती थी कि भाई आप लोग वैक्सीनेट होइए, क्योंकि कोरोना है वो कभी ना कभी आ ही जाता है। अभी भी देखिए चल रहा है, मास्क वितरण करवाया है, तो लोगों को मैंने मोटिवेट भी किया कि आप लोग वैक्सीन जरूर लीजिए। तो सभी लोगों को मेरे कहने पे लोग चले भी, और सारे लोग अभी हमारे वार्ड से लेकर यहाँ टड़वाल चले जाइए, जियाएँ चले जाइए, सब लोग वैक्सीनेट हो गए हैं। तो ये कार्य मैंने कोविड के दौरान किया था। फिर सभी के घर में राशन की दिक्कत हो रही थी तो राशन कार्ड बनवाने का काम किया। तो ऐसे काम चलते ही रहते हैं। आए दिन सुख दुख जब भी किसी का होता है तो मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। चलिए, बिहार लाइव न्यूज के माध्यम से जिस प्रकार से हम प्रत्याशियों का जो अभी तक का उपलब्धियां रही हैं, क्षमा करेंगे, सम्मान और एक विश्वास दे करके उनको इस पद पर सेवा करने का सौभाग्य दिया, उन्होंने किस तरह का विकास का कार्य किया, क्या उपलब्धियां रही, इन सब विषयों पर हम लोगों ने एक रिपोर्ट लिया है। बिहार लाइव न्यूज के माध्यम से हम अलग अलग नगर परिषद सिवान के क्षेत्रों का धरातल पर भी सर्वेक्षण करेंगे, जायजा लेने तो वहाँ की आवाम क्या कुछ कर रही है और अपने जनप्रतिनिधि के कार्य कुशलता से, कार्यकलाप से वो कितना संतुष्ट है। इन्हीं सब विषयों पर हम बेबाकी से सवाल करेंगे। उम्मीद है कि आप हमारे इस कार्यक्रम में इसी तरह से अपना सहयोग समर्थन देते रहेंगे और बिहार लाइव न्यूज के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से जो कुछ भी सिवान नगर परिषद का अपडेट हम दे रहे हैं उससे आप अवगत होते रहेंगे। तो ये थी प्रतिभावान महिला जो परिचय की मोहताज नहीं है, वार्ड पार्षद हैं लीसा लाल मैडम। आपने बहुत सारी बहुमूल्य जानकारियां दी, इसलिए बिहार लाइव न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। इसी तरह देखिए, मीडिया बंधु से मैं यही दरख्वास्त करती हूँ कि एक आप लोग 4th पिलर हैं देश के लोकतंत्र में, आप लोग 4th पिलर हैं। सच्चाई आपका दिखाना है। तो कहते नहीं है कि अगर सच्चाई अगर इतनी अडिग है तो फिर कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है और हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। चलिए, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ और आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।